जनरल इलेक्शन के लास्ट फेज में पूरे देश की निगाहें मोदी के नए गढ़ पूर्वांचल पर टिकी हुई हैं, जहां 13 सीटों पर मतदान होना है। पूर्वांचल के 13 में से 8 सीटों पर बीजेपी का राष्ट्रवाद गठबंधन के जातीय चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, या यूं कहिए कि इसे जीतना बेहद मुश्किल होता नजर आ रहा है। यही नहीं, बड़ी मुश्किल तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी है, क्योंकि उनकी गोरखपुर सीट भी डामाडोल है। लेकिन इससे निपटने के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल में नेताओं की फौज उतार दी है। खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने बनारस को ही अपना वार रूम बना लिया है। 7वें चरण में पूर्वांचल की जिन 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर। इस चरण में मोदी के अलावा कई दिग्गज मैदान में हैं। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, गाजीपुर से रेल मंत्री मनोज सिन्हा और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो एनडीए में हैं और मंत्री भी हैं, और गोरखपुर से रवि किशन भोजपुरी फिल्म स्टार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी के सीट बनारस की। बनारस में मोदी की जीत को लेकर किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी मोदी के सामने भी चैलेंज तो है। चैलेंज है अपने जीत के अंतर को बढ़ाने की और आसपास की सीटों को जिताने की। वाराणसी में 2014 के मुकाबले नरेंद्र मोदी की राह काफी आसान दिख रही है। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी का सामना अन्ना आंदोलन की उपज और सियासत में सनसनी के साथ आए अरविंद केजरीवाल के साथ था, लेकिन इस बार मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। क्योंकि यहां से प्रियंका का नाम खूब चला, इसलिए मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय का कद कमजोर लग रहा है। तो वहीं गठबंधन की ओर से सपा की शालिनी यादव भी बहुत हैवी वेट नहीं है। ऐसे में जीत तो तय मानी जा रही है, लेकिन जीत के फासले को लेकर टीम मोदी चिंतित है, क्योंकि बनारसियों के साथ ही भाजपा भी मोदी जी को जीता मानकर शांत बैठ गई है। अब वाराणसी में 40,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले नरेंद्र मोदी की जीत तभी मानी जाएगी जब पिछली बार की तुलना में जीत का अंतर बड़ा हो या कम से कम उसके बराबर। वाराणसी से सटे गाजीपुर में बीजेपी की गाड़ी फंस गई है। यहां से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फैमिली के सामने मोदी के खास कहे जाने वाले मनोज सिन्हा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। यहां मऊ सदर से विधायक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गठबंधन से प्रत्याशी हैं। मुस्लिम के साथ साथ यादव बहुल इस जिले में अफजाल अंसारी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीएसपी के साथ सपा के प्रमुख नेताओं ने मनोज सिन्हा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सिर्फ गठबंधन ही नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारकर मनोज सिन्हा की मुसीबत बढ़ा दी है। 2014 में भी मोदी लहर के बावजूद मनोज सिन्हा पूर्वांचल में सबसे कम मार्जिन से जीते थे। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाली योगी की गोरखपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जोरदार घेरेबंदी की है। यहां से बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने गठबंधन के राम बुआल निषाद हैं। निषाद और ब्राह्मणों के दबदबे वाली इस सीट पर दशकों से गोरक्षा पीठ का एकाधिकार रहा, लेकिन उपचुनाव में योगी की इस सीट को सपा ने छीन लिया था। इस बार भी सपा ने निषाद उम्मीदवार उतारकर बीजेपी का खेल खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब बीजेपी को ब्राह्मण वोटों का ही भरोसा है। अगर वो वोट बटा तो फिर गोरखपुर में उपचुनाव जैसी स्थिति हो सकती है। उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई थी, लिहाजा इस सीट पर हारने का मतलब बीजेपी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। चंदौली लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की साख दांव पर है। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय चौहान मैदान में है। यहां बीजेपी के लिए राहत भरी खबर आ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी चरम पर है। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद हस्तक्षेप करते हुए नेताओं को समझाया है। माना जा रहा है कि अगर सपा की गुटबाजी चुनाव तक चलती रही तो इसका फायदा महेंद्र नाथ पांडे को
जरूर मिलेगा। भदोही से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त को बीजेपी ने बलिया से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने एक सॉलिड रणनीति के तहत छतरी बहुल इस इलाके में वीरेंद्र सिंह मस्त को शिफ्ट किया है। हालांकि इसका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि यहां से पहले सांसद रहे भरत सिंह और उनके समर्थक कहीं न कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी ओर सपा ने यहां से ब्राह्मण नेता सनातन पांडे को टिकट देकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया है। सपा के साथ दलित, यादव और मुस्लिम वोटरों का मजबूत वोट बैंक है। अगर इसके साथ थोड़ा बहुत भी ब्राह्मण जुड़ जाता है तो सपा को जीत के आसपास पहुंचना बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन इनके साथ भी जो दूसरी बड़ी परेशानी है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर भी नाराज हैं। कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के लिए यहां से टिकट मांग रहे थे। अब हम बात करते हैं घोसी सीट की। घोसी राजभर और मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहां से बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हरिनारायण राजभर को कैंडिडेट बनाया है। और इससे अलग हटते हुए सपा बसपा गठबंधन ने अतुल राय को उम्मीदवार बनाया है। अतुल राय के बारे में कहा जाता है कि ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेहद खास हैं, लिहाजा मुस्लिम वोट इनके साथ होगा। फिलहाल यहाँ पर अतुल राय की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन दूसरी जो अतुल राय के साथ बड़ी परेशानी ये है कि नामांकन के बाद ही इनके ऊपर एक रेप का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद से ही पुलिस इन्हें खदेड़ रही है और वो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर हैं, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। 2014 में अपना दल के माध्यम से मिर्जापुर की सीट बड़ी ही आसानी से एनडीए के खाते में आई थी, लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी भी अच्छी खासी लड़ाई में हैं। वहीं दूसरी तरफ रामचरित्र निषाद जो सपा बसपा गठबंधन से हैं, वो भी अपने मूल वोटरों के साथ वहां पे टिके हुए हैं। अब इसमें अगर ललितेश पति त्रिपाठी ब्राह्मण वोटरों में सेंध लगाते हैं, जो कि बीजेपी का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की गणित गड़बड़ा सकती है।